चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि रिएक्ट के अंदर कंडीशनल रेंडरिंग कैसे की जाती है। ये इस वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ हुक्स कॉल किए हैं, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट, जिनका हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम ये वाला कोड हटा देते हैं जो हमने पिछली वीडियो में डाला था, इसको हम यहाँ से हटाते हैं और हम लोग सिंपली क्या करते हैं, ये भी हटा देते हैं और एक नया हम लोग कोड लिखेंगे। सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, एक कॉन्स्ट हमने बना दिया है शो एंड सेट शो करके, क्योंकि हमें कंडीशनल एंटरिंग करनी है। कुछ मिलते जुलते हम लोग प्रॉप्स का नाम देंगे सेट शो, ठीक है। इसके अंदर हम लोग पास करेंगे बुलियन स्टेट को, ट्रू या फॉल्स। अब क्योंकि हम जेएस में काम कर रहे हैं तो इसीलिए हमने यहाँ पर सिंपली ट्रू कर दे, लेकिन अगर ये आपका टाइप स्क्रिप्ट होता तो हम लोग यहाँ पर बुलियन वैल्यू को पास कर दे, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने के टाइम पे बताना पड़ेगा कि इसका टाइप क्या है, ठीक है। तो ये हम ऐसे करते हैं, बट यहाँ पर अभी क्योंकि हम सिंपल जेएस कर रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है, डालो डालो तो डालो, नहीं डालो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद अगर हमें कंडीशनल रेंडरिंग करनी है तो कंडीशन रेंडरिंग के अंदर लेट्स सी ये हमारा फ्रेगमेंट है, इसके अंदर हम जेएसएस कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास एक कुछ भी आपने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। आपका पी यहाँ पर लिखा है वेलकम टू आर पेज, राइट। ये हमारा हो गया। लेकिन अब आप ये चाहते हैं कि ये तभी आपको दिखाई दे जब आप इसकी कंडीशनल रेंडरिंग करनी पड़ेगी, यानी कि जब आपका ऊपर जो हमारा शो है ये जब ट्रू हो तभी हमको ये दिखाई दे, ठीक है। तो शो ट्रू हो तो हमें ये दिखाना है, तो हम इसको कट करके यहाँ तक शो लिखेंगे। जब ये ट्रू होगा तो हमें ये दिखाना है, अदरवाइज जो नल कंडीशन, जो अदरवाइज कंडीशन होती है वो हम कॉलन के बाद प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज हम दिखाना चाहते हैं कुछ भी नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं या फिर कुछ और दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिख देंगे सेट, लेट्स से यहाँ पर लिख देंगे द शो वैल्यू इज फॉल्स, फाइन। और यहाँ पर हमने लिख देंगे द शो वैल्यू इज ट्रू। तो जब शो वैल्यू ट्रू है तो हम ये शो का चेक लगाएंगे, यहाँ पर शो बुलियन है तो अगर ये ट्रू होगा तो हम ये दिखाएगा, कॉलन के बाद वो हम दिखाते हैं जो हमें फॉल्स में दिखाना होता है। लेट्स से हमारा एक बटन आ गया यहाँ पर, ठीक है। बटन की क्लिक पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑन क्लिक पे हम लोग करेंगे क्या, ये आप ध्यान से देखिए, इस पे हम लोग पास करेंगे ये, सॉरी, यहाँ पर हम एक फंक्शन पास करेंगे। फंक्शन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि सेट शो की वैल्यू क्या है, अपोजिट, यानी अपोजिट इन द सेंस जो भी, अगर मान लीजिए शो की वैल्यू अगर अभी फॉल्स है तो जैसे हम इस बटन को क्लिक करेंगे सेट शो उसको ट्रू कर देगा, और अगर ट्रू है तो उसको वो फॉल्स कर देगा। ये आपने आगे देखा सिंबल जो लगा है, नॉट का सिंबल लगा हुआ है, तो ये वो होता है। इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे बटन, टॉगल बटन। तो ये क्या करेगा, जब भी हमारा मान लीजिए बटन है स्क्रीन पे, इस बटन को हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि अगर ये ट्रू होगा तो हमें ये वाला दिखाई देगा, अगर फॉल्स होगा तो हमें ये दिखाई देगा। इस तरह से हम कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं। हम स्टेट, लोकल स्टेट को पास कर सकते हैं, उसके बेसिस पे कर सकते हैं। अभी हमने लोकल स्टेट का इस्तेमाल किया है, कल को अगर हम ग्लोबल स्टेट पास कर रहे हैं, मान लीजिए आपने ऑथेंटिकेशन बनाया है, ऑथराइजेशन पीस ऑफ फंक्शनैलिटी बनाई है और आप चाहते हैं कि यूजर ऑथराइज्ड है तभी वो ये कुछ फंक्शनैलिटी को देख पाए, या फिर मान लीजिए आपने ऑथराइज कर दिया उसके बाद ऑथेंटिकेटेड करना चाहते हैं, कोई कंपोनेंट है जिसको आप दिखाना तभी चाहते हैं जब वो यूजर ऑथेंटिकेटेड हो, कुछ रोल्स हो उसके, तो उस केस में इस तरह की कंडीशनल रेंडरिंग बहुत काम आती है। उस केस में आप ग्लोबल स्टेट के लिए रिडक्स यूज कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज कर सकते हैं, जो कि हम आगे वाली वीडियो में जानेंगे। तो इस तरह से कंडीशनल रेंडरिंग काम कर सकती है विद द हेल्प ऑफ लोकल स्टेट्स। इसके लिए हमने यूज स्टेट का इस्तेमाल किया है। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।